अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उमर हसन और आज जो है वो एक हम स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं। वो सुना है ना, ये वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। तो भाई वो जवान तो वतन का कोई भी हो सकता है। मेरे साथ भी आज एक जवान मौजूद है और बात थोड़ी सी जो है वो संगीन है कि गुजरात के कसाई मुसलमानों के कातिल ने दोबारा से जो है वो एक हरकत कर डाली है और उसने 25 करोड़ आवाम को प्यासा मारने की तदबीर कर दी है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो सोते रहते हैं और उस वक्त तक सोते रहते हैं कि जब तक जो है वो सर के ऊपर कोई बला आके खड़ी ना हो जाए। तो और होश हमें तब आता है कि जब हम बिल्कुल आखिरी वक्तों में जो है वो खड्डे के अंदर गिरने वाले होते हैं, तो फिर हमें अल्लाह भी याद आता है, फिर हम तदाबीर भी कर रहे होते हैं और उसके बाद अवेयरनेस ड्राइव भी चला रहे होते हैं। तो हालात इस वक्त पाकिस्तान के ढके छुपे किसी से नहीं है। ये आबी हमला जो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर गुजरात के कसाई ने किया है, जो कि डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है और इंटरनेशनल दहशतगर्द है, जिसके ऊपर जो है वो दुनिया के कई ममालिक ने अमेरिका समेत पाबंदियां लगाई हुई थी। उसने दोबारा से जो है वो एक काम किया। तो इसके बारे में हम जानते हैं, अम्माद हमारे साथ हैं। अम्माद से पूछते हैं कि ये जो मामलात हैं ये अम्माद कहाँ जा रहे हैं और क्या होगा। लोग हम देख रहे हैं कि वो जंग की भी तैयारी हो रही है और सारा, तो आपके हिसाब से किधर जा रहे हैं हालात? यार मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है उमर। इस मौके पे ये जो काम हुआ है ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। आप पूछेंगे क्यों? इस वक्त हमारी कौम एक इंतशार का शिकार थे। हम सब आपस में टुकड़ों में बटे हुए थे, हम सब एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे। वॉट एवर कास्ट इज दैट, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, कोई हमारा पंजाब का भाई है, कोई सिंध का है, कोई NWFP का है। अभी हमें इन हालात में कर दिया था कि हम सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। इसमें कोई ढकी छुपाती, मगर इन बेवकूफ़ों ने जो बेवकूफ़ी की है, इन्होंने हमें यकजा कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, कि अल्लाह का करम है कि इन्होंने जो अपने बेवकूफ़ पने से और जो फॉल्स फ्लैग जो इन्होंने ऑपरेशन की है, आपका क्या ख्याल है जो पहलगाम में ऑपरेशन हुआ है, ये क्या जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बेसिकली इल्ज़ाम लगा रहे हैं लश्कर तैयबा की तरफ लगा रहे हैं, और मगर जिस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके अपने लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके अपने लोग इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हैं। ये हुआ है इंडिया मकबूजा कश्मीर का एक जगह है, मेरे ख्याल से पुराम सन करके कुछ उसका है, वहाँ से अमरनाथ यात्रियों की जो इनकी जो है वहाँ का रास्ता भी वहाँ होता है। तो 24 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ कि फायरिंग का वाक़या हुआ। अच्छा, उन लोगों ने औरतों को निशाना नहीं बनाया, ठीक है, और 25 से 26 लोग जो है वहाँ हमारे जो इनोसेंट लोग हैं, हमें उनके ऊपर ज़ाहिर बात अफसोस है कि वो इंसानी जान है। और ये इस मौके पे किया गया है जब नायब अमेरिकी सदर वहाँ का दौरा कर रहा था। उन्होंने ये देखा कि पूरी दुनिया में जो इसराइल जो करता फिर रहा है, मनमानी करता फिर रहा है, इट्स द टाइम अमेरिकन आए में हम ये दिखाएं कि ये तमाम चीज़ हो सकती हैं। हम इसका माहिदा उठा के, पाकिस्तान की मईशत आपके सामने है कि अभी किस तरह का शिकार है, और ऐसा शिकार है कि हर बंदा जो है देख रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह बूस्ट होगी, क्या होगा, मगर इनको ये नहीं पता कि जो जज्बा ईमानी होता है वो पैसों से नहीं लड़ा जाता। और मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को सलाम पेश करता हूँ इस मौके पे। बेसिकली ही इज़ द मेन गाय जिसको से अगर आप और मैं सुकून से बैठे हुए ना और मजाक में ले रहे हैं उनकी चीज़ें, इंडिया वालों की, इंडिया वाले बुलाए फिर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी मुआहदे पे इन्होंने कहा हम 20% इसके ऊपर जो ट्रेटरी है उन्होंने जो कैंसिल की है कि हम जो है दरियाओं का पानी रोक लेंगे। डेफिनेटली आप रोकें, मगर ये जो है आबी जारियत कहलाएगी, और पानी का मतलब ये है आपकी ज़रात के तमाम, जब आपके मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, तो ये एक तरफ से अपने जंग का ऐलान कर दिया है। मैं लोगों के लिए आसान करके बता दूं कि ये जो आबी जारियत जिसको अम्माद जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बेसिकली 6 दरिया आते हैं जो इंडिया से जो है वो यहाँ पर हैं। 3 दरिया जो है वो सिंतास मुआहदे के हवाले से जो है वो 3 दरियाओं का पानी जो है वो इंडिया ने लेना था और 3 दरियाओं का पानी जो है वो
पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिल सोता रहा है और यहाँ पर जो है वो एक के बाद एक, आपको पता ही है, नमूना हमारे नसीब में लिखा जाता रहा कि उन्होंने काम ही नहीं किया, और इंडिया उन्हीं दरियाओं पे जो है वो ना सिर्फ डैम्स बनाता गया, बल्कि इस वक्त वो अफगानिस्तान में जाकर काबुल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि दरियाए काबुल के ऊपर जो है वो वहाँ पर भी डैम बनाकर किसी तरह से पाकिस्तान के लोगों को, 25 करोड़ लोगों को प्यासा मार दे। तो इंडिया जंग की तैयारी कर नहीं रहा, आसान अल्फाज में ये है कि उसने ऐलान जंग कर दिया है। उमर, मसला यह है कि इंडिया जो ऐलान जंग कर चुका है, आपने कहा अफगानिस्तान में डैम बनाना चाह रहा है, इन्होंने हसीना माजिद की सूरत में भी अपना मोहरा बांग्लादेश में बिठाया हुआ था। बिल्कुल आपके जहन में जो बांग्लादेश में जो रिटेलिएशन स्टार्ट हुई और जो हुई, अब हम लोग अपने लोगों को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर आप गार्जियन की रिपोर्ट्स देखें, आप मुख्तलिफ इदारों की बड़े, तो उसमें साफ बताया गया है कि जो चीज़ें हुई हैं इसमें हमारे भाई लोग शामिल हैं। जो उनकी गवर्नमेंट जो डीरेल हुई है उसमें पाकिस्तानी जो हमारे मौजूद इदारे हैं उन लोगों की भी मदद जो शामिल हुई। अब आप देखें डॉक्टर यूनुस जो वहाँ के सदर हैं, जो मुआहदे अब पाकिस्तान के साथ होने जा रहे हैं, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान की से मदद लेने का कहा है कि हमें मदद लेनी है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें कही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कॉपरेशन बन रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश में क्या हुआ है, इनको इंडिया को प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बनने से इंडिया की 6 से 7 रियासतें हैं जिनका रास्ता जो है, बॉर्डर्स जो हैं बांग्लादेश के थ्रू लगते हैं। और आपको सुन के हंसी होगी, नागालैंड, मिज़ोलैंड और मुख्तलिफ है, वहाँ इतनी शोरशें चलती हैं, इतनी बगावतें चलती हैं, वो दिखाते नहीं हैं। वो दिन में 150 200 बंदे मर रहे होते हैं। तो अगर इनकी ये सरहदें गैर महफूज हो गई तो आप एक तरफ देखें, ये कहीं भी मुसलमानों पे इन्वेस्टमेंट करें, अफगानिस्तान भी हमारे भाई हैं, अगर कुछ होगा ना तो एक बात है जो हमारे आका ने फरमाया है कि इस सरजमीन से खुशबू नज़र आ रही है जो निकल के आखिरी जो जंग होगी उसकी तैयारी करेगी। तो अगर ये कुछ भी करते जा रहे हैं तो बदले में अगर ये समझ रहे हैं कि प्लानिंग उनकी है मगर अंजाम हम लोग ही देंगे। अच्छा, अब इन्होंने आबी जारियत जो की है, मैं उसका जवाब देता हूँ। इंडिया की मेन पॉइंट, हमारे पाकिस्तान का मेन पॉइंट है डैम्स जो बना रहे हैं, इंडिया का भी मेन पॉइंट है डैम। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये करते हैं तो अगर आप मकबूजा कश्मीर में जो 3 डैम्स बने हुए हैं, इनके मेजर डैम्स, अगर पाकिस्तान उनको तबाह कर देता है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी मीन से, आपका नसर मिसाइल है, आपका बाबर मिसाइल है, आपका रात मिसाइल है, आप माशाल्लाह मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी खुद कफील हैं। आप पढ़ें तो सही कि हमें खाली एक पॉलिटिक्स दिखाई जाती है कि ये है, जो टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं, अगर आप उनके 3 डैम्स तबाह कर देते हैं सर, इंडिया की गुजरात और तेलंगाना और 4-5 रियासतें जो हैं वो अंधेरों में डूब जाएंगी। वहाँ 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मुझे होगी। ये समझ में नहीं आती एक बात कि जब हमारी कैपेसिटी भी है, सब सारी चीज़ें भी हैं, ये इंडिया का आप मीडिया देख लें, इंडिया के आप सियासतदान देख लें, इंडिया के आप लोग देख लें, वो जी जंग के ऊपर बात भी कर रहे हैं, वो जो अपने मोदी को जो है वो जो कि सर्टिफाइड दहशतगर्द है उसको बैक भी कर रहे हैं, सारा सिलसिला भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से ऐसे कमज़ोर पैगाम जाना कि जी हम बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं और जी अभी हम देख रहे हैं और अभी जो है हमने सिर्फ जो है वो फ़िज़ाई हुदूद को लिमिट कर दिया। आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्स ठीक है? या देखिए, पाकिस्तानियों का ये है, दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। अभी नंदन का वाक़या सबों को याद है, और उस वक्त बड़ी गलती हुई थी जो हमने फैंटास्टिक टी पेश की थी। उसका एक हाथ तोड़ के या एक बाजू तोड़ के अगर पेश करते हैं ना तो एक बड़ा अच्छा मैसेज चल जाता, उनको कन्वे होता। मगर इस दफ़ा इनको टी नहीं मिलेगी, इस दफ़ा वो इस चीज़ से मुतमईन रहें, इस दफ़ा आपको चाय नहीं मिलेगी। इस बार जो है वो हम अपने फौजी भाइयों को नहीं, चाय जो है वो मैं अपनी तरफ से पिलवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। इस बार जो है वो हम चाय भिजवाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम उनको चूड़ियाँ भिजवाएंगे, हम चाय नहीं भिजवाएंगे, सही है। और पहली बात है, सारी बात है, आजकल जो मामला चल रहे हैं, फ़ौज और आवाम के अंदर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हमारा, बहुत से ऐसे अवामिल हैं। मगर मैं इस मौके पे उमर और मैं हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे आपस के इख्तलाफ हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में निपट लेंगे। मगर अगर कोई बाहर की कुव्वत अगर हमारे मुल्क की तरफ
मैली निगाह से भी देखेगी। ये कहते हैं कि बलोच भाई हमारे हैं, एनडब्ल्यूएफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। मेरे भाई इंडिया की 12-14 रियासतों में चल रही हैं। और मैं एक बात बता दूं, 52 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें हैं इंडिया के अपने अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ हमारे बलोच भाई, हमारे पठान भाई सबसे आगे होंगे इसके अंदर। वो भी यही कहेंगे जो मामलात हैं हम बाद में निपट लेंगे, विल टेक इट, मगर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आप उनके अगर हम अटैक करते हैं, अगर हमने उनकी गुजरात की रिफाइनरीज को निशाना बना दिया, ठीक है, इंडिया की आधी मईशत डूब जाएगी। उसके अलावा दिल्ली की बंदरगाहें, ठीक है, दिल्ली पे, उसके अलावा अगर हमने इनका नेवल पोर्ट्स, अगर हमने अपनी नेवी से गवादर और मारा और कराची में इनकी जहाज़ की आमदोरफ्त बैन कर दी, तो इनके पेट्रोल के रेट्स इतने बढ़ जाएंगे कि इनकी इकोनॉमी जो 8% जीडीपी है वो 3% जीडीपी तक रह जाएगी। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इससे पहले कि अगर वो कोई हिमाकत का सोचें तो उनको ये सोच तो नहीं रहे, उन्होंने तो कर दिया, हम क्यों नहीं कर रहे? यार देखो, उन्होंने कर दिया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो पैगाम जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियली बताई नहीं जाती हैं, हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें हो रही हैं, बैकएंड पे क्या चीज़ हो रही है। और मैं पढ़ रहा था मिसाइल्स के बारे में। हमारी एक मिसाइल है, शाहीन है, क्या है मेरे जहन में नाम नहीं रहा, उसकी रेंज है 2750 मिलीमीटर। वो इसराइल तक भी, मगर उसको लिमिट कर दिया गया था। मेरी अपने इंसान भाइयों, अपनी फ़ौज से अपील है कि इस मिसाइल की रेंज वहाँ तक बढ़ाई जाए। अगर इस मौके पे आपने कोई ऐसा काम कर दिया तो पूरे आलमी इस्लाम के आप लीडर दोबारा से, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप दोबारा आलमी इस्लाम के लीडर, और ये जितने अरब ममालिक, आपने अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि अमेरिका ने इराक के जितने डॉलर्स अकाउंट वगैरह वो सीज कर दिए सियासतदानों के। ये लोग अब गैर महफूज हो गए वहाँ पर, इनका पैसा इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। ये अब किस ना किस तरह पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एक मजबूत मुल्क चाहिए, जो कहते थे ना, पाकिस्तान शुड बी लीड द मुस्लिम ब्लॉक, दिस इज़ द टाइम। मैं अपने फौजी सलार, हम बहुत इज्जत करते हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि इस मौके पर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और कोई ऐसा ठोस पैगाम दें कि ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी लीड्स द वर्ल्ड। मैं भी एक जगह, मेरे ख्याल में कि इस वक्त तो पैगाम वाली सिचुएशन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, अब तो करने का टाइम है ना। अब हम पैगामात कब तक देते रहेंगे? मैं आपको बड़ा लोग तो कर रहे हैं। उमर, मैं बड़ा इजराइल देखें ना, इजराइल ने फलस्तीन पे हमला कर दिया, इंडिया ने मुआहदा कैंसिल कर दिया, ठीक है, हम पैगाम दे रहे हैं। ये मतलब पैगामात, कोई पैगामे निकाय के पैगाम ही दिए चले नहीं उमर, देखो तुम्हारी बात मैं इस वास्ते करूँगा। मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले जुम्मे के दर्स में बैठा था, तो वहाँ पे हमारे एक BGISI थे और वो तबलीग से रिलेट हो गए थे, मेरे जहन से नाम इसके पूरा है, तो बैठे थे। जब आपका चेचनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जो अमन फ़ौज जो गई थी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है, सर्व उनको बेरहमी, एक कब्र के अंदर 500-500 लोग दफन थे, हमारे ही इन भाइयों ने उनकी मदद की थी। और फिर जब इन्होंने मारना शुरू किया था, बॉस्नी मुजाहिदीन ने उनको, आप जाके तारीख, वो पाकिस्तानियों की जितनी इज्जत करते हैं कोई नहीं करता। क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं। बर्मा के अंदर कौन है? अफगानिस्तान के अंदर आपने आइटमी कुव्वत को, दुनिया की दूसरी बड़ी कुव्वत को तबाह कर दिया। अमेरिका ने किसकी बेस पर करवाया? पाकिस्तान की बेस पे करवाया। तो पाकिस्तान से ये लोग खाइफ भी हैं, उनको खौफ भी है कि ये कौम जो है ना, देखिए दुनिया में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, किसी ने बड़ा सब कह रहे हैं यार आप जो मेहनती बंदा है उससे थकते हैं, जो लेजी बंदा है उससे थकते हैं। तो भाई जो लेजी बंदा है उससे थकता हूँ। कह रहे क्यों? कह रहे वो कोई ऐसा काम ढूंढ लेता है कि वो लेजी भी रहे और काम भी होता रहे। तो बेसिकली बात में हम लेजी ज़रूर हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने चेचनिया में मदद की है, आपने बर्मा के अंदर मदद की है। अभी मैंने एक साहब से मुलाकात की कुर्दिस्तान से, उनका पाकिस्तानी थे, कुर्दिस्तान के अंदर। कहते आपको पता है कुर्दिस्तान वाले पाकिस्तान से वालायाना मोहब्बत करते हैं। आप जाके कहें कुर्दिस्तान में पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं गैरतमंद कौम है। हमारे एक हमसाया मुल्क ने हम पे मिसाइल मारा था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, हमने रिटेलिएशन में दोबारा उसका वैसे ही जवाब दिया जिसका नाम ऑपरेशन चायबर्ग रखा था। जब दिया था उन्होंने कहा ये गैरतमंद कौम है। कुर्दिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत और मोहब्बत है ये सोच नहीं सकते। असल में हमें यहाँ पे ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि दुनिया की सबसे घिरी हुई और ऐसी कौम है हम कि कोई हमें पसंद नहीं करता, कुछ नहीं करता। असल में दुनिया की कौमें हमसे खाइफ हैं।
दुनिया की कौमें खाइफ क्यों हैं? इस वजह से खाइफ हैं कि ये वो लोग हैं जो बेसरो सामान रह के इन्होंने एक सुपर पावर को तहस नहस कर दिया। दुनिया की जितनी बड़ी इस्लामिक जो मुहिमें चल रही हैं, जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर ये शामिल हैं। उसके अलावा जो इसराइल अरब वॉर हुई थी, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने उसके अंदर शिरकत की थी और इसराइली जो तैयार है वो मार गिराए थे। तो वो क्यों खाइफ नहीं होंगे पाकिस्तान से? इस मौके पे अगर कोई शख्स हमारी अफवाज को डीमोरलाइज करने की कोशिश करता है तो यार वो बेसिकली हम में से नहीं है। इस मौके पे पूरी कौम को यही पैगाम, क्योंकि मुझे एक बात बताओ मैं, अल्लाह ना करे कि कोई अटैक कर देता है, जो सब कुछ सब बोल रहे हैं, आपने इसराइल में हाल देखा है, एक एक दिन का बच्चा नहीं छोड़ रहे वो। जो लोग अगेंस्ट बात कर रहे हैं इनके इस मौके पे, मैं उनसे पूछता जाता हूँ भाई ये आप तो बड़ा, ये तो देखें बड़ा ही एस्टेब्लिश ट्रुथ है। हाँ कि हमारे आपस के 1 करोड़ अख्तिलाफात सही, हम किसी को अच्छा समझें, किसी को बुरा समझें, हम किसी को अपने लिए, वो हमारा एक अपना अपना मसला है, हमारा अपना राइट है। बिल्कुल। हम अपने लोगों को कुछ भी कहें, लेकिन बाहर से अगर कोई बात आएगा, कोई आएगा तो वो जूते 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 नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ खा के जाएगा। बिल्कुल उमर, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा पैगाम यही है पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अपनी पाक अफवाज के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको पता है आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो J-17 है उनका मुकाबला ये नहीं कर सकते। हमारे पास जो F-16 है, हमने टर्की की मदद से उनके अंदर नाइट विजन और इस तरह का उनको कर दे कि उनके राफेल जो तैयारे हैं इनके आगे फेल हैं। हमारे पास जो अगुस्ता आप दोजे वगैरह मौजूद है। हमारी नेवी, हमारा जो बहुत प्यारा मुल्क है चाइना, उसका आप कहेंगे चाइना की आप तारीफ क्यों कर रहे हैं? बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। आपको पता है 2024 में पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ करारदाद पेश की थी अमेरिका ने बैन करने के लिए, चाइना ने उसको वीटो कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। और देखें हम तो अजीब व गरीब लोग हैं ना, हमें तो जहाज उड़ाने के लिए कोई एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए। हम तो मोटरवे पे भी उतार देते हैं, हम मोटरवे पे उतार देते, हमारी मर्जी, हम जो दिल चाहे मोटरवे, हम ये जो सड़क है हम इस पे भी उतार देंगे, हम उस पे भी उतार देंगे। तो ये जो है, और मैं इसी चीज से ये कंक्लूड करता हूँ। और मैं आपको चीज बताऊँ, सबसे मजेदार बात जो मेरे जानते हैं, पाकिस्तान के पास ऑफिशियली 150 से 160 एटॉमिक वॉर हेड्स मौजूद हैं। ठीक है, और वो एक जगह पे डिप्लॉय नहीं है, वो मुख्तलिफ जगह पे हैं। कि हमारी जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जाके जो यूरोपियंस हैं उनके रिव्यूज़ पढ़ें, और वो इस वजह से इंतहाई खाइफ रहते हैं। भाई बीइंग अ मुस्लिम तो हमारा बिलीव है, मारो कोई मसला नहीं, हम तो मरने के लिए बैठे हुए हैं। हमें पता है अगर मरेंगे तो गुनाह ही धुलेंगे, सही है। हम तो वैसे भी मर रहे हैं, बिजली का तार गिरता है मुझसे भी मर जाते हैं। बिल्कुल। तो यार कोई, चलो हम मिसाइल से मरेंगे यार, तो कम से कम शहादत की मौत होगी। हाँ, हूरों वाला सिस्टम, वो सारी चीजें सही बात है। और हूरें भी अच्छी वाली चाहिए हमें। हाँ, हमें तो अच्छी चाहिए, सही है। तो और लेकिन अगर हमने उन पर अटैक किया ना, तो वो सोच चाहिए कि हम तो बिल्कुल तहस नहस कर देंगे उनको, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए रकबे वाइज और अफवाज वाइज तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा हैं, मगर जंग बदर भी याद रखिएगा, 313 ने कितने लोगों के खिलाफ जंग लड़ी थी। हम अपने आज का पॉडकास्ट एक आखिरी बात करके जो है वो इख्तिताम पजीर करेंगे कि ये जो मुसलमान कौम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हमेशा आगे बढ़ी है। आप माजी करीब में देख लें कि 52 मुल्कों की बड़ी बहादुर फ़ौज उतरी थी अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पर 20 साल के बाद वो क्या लेके निकली है, ज़लील ख्वार होकर चंद निहत्ते मुजाहिदीन के हाथों ज़लील ख्वार हुए। आपको क्या, आप दुनिया की तारीख़ में उठा लें, आज फ़लस्तीन के अंदर हमारी हालत बेइंतहा ख़राब है। हमारे दिल जो हैं वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए रोते हैं, हमारी रूह जो है वो तड़पती है कि हम किसी तरह से उनकी मदद कर दें। लेकिन याद रखिएगा, और आप देख लीजिएगा, मेरे इन अल्फाज को याद रखिएगा कि वक्त करीब है। हम बहुत जल्दी जो है वो इसी इज़राइल को जो है वो घुटने टेकते हुए, ज़लील ख्वार होते हुए देखेंगे। और अगर जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ कोई आया तो हमने पहले भी बताया है, हम आगे भी बता देंगे कि कोई ऐसा मसला है नहीं। अगर हमारे चंद 40-50 लोगों को देखकर किसी को ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या पाकिस्तानी कौम जो है वो कमज़ोर है, तो आपकी असेसमेंट फिर गलत है। वो 50 जो हैं इन 25 करोड़
की नुमाइंदगी नहीं करते। बहुत शुक्रिया।